हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जीएस का पार्ट 12 है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप की सरकार में इनमें से क्या होता है, ये आपको बताना है कि विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है या कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति, या विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये एक साथ है पूरा इलेक्शन, चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऐसे राइट्स संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है लोकलेखा समिति। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो ऐसे फैसले करता है चुनाव आयोग से परामर्श लेके राष्ट्रपति, यानी कि सारे राइट्स इस मामले में राष्ट्रपति के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो बड़ी कमेटी इसमें प्राक्कलन समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250। नेक्स्ट है, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राइट होता है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? राजकोषीय यानी कि राजकोष से संबंधित, राजकोष यानी कि फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अध्यक्षता का काम हमेशा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो मीडिया जो है वो संघीय सरकार की कोई शाखा नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीडिया। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो इसका राइट आंसर है कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि अगर संसद की बैठक संचालित करनी है तो जितने उसमें मेंबर होने चाहिए उसके 1/10 मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो बैठक कंडक्ट होगी, अदरवाइज उससे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? ये लोकसभा में आता है हमेशा। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत ही कम राइट्स हैं, बहुत ही कम अधिकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये तीनों ही भारतीय संसद के घटक होते हैं, इसके 3 ही घटक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है निर्णायक मत। यानी कि जब दोनों पक्षों ने किसी चीज़ पे मत दिया है और वो दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे में निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 19। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है चुनाव वर्ष को छोड़कर? ये 2 महीने के लिए होती है। नेक्स्ट है, ओडिशा में कुल कितनी संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ये हैं 11। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं? तो ये हैं 42। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें एग्जाम में, तो ऑलवेज फोकस ऑन द राज्यसभा या लोकसभा, किसकी सीटें आपसे पूछी गई हैं, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादातर ज़्यादा सीटें रहती हैं और राज्यसभा से कम सीटें रहती हैं हर स्टेट में। नेक्स्ट है, भारत की राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 250। नेक्स्ट क्वेश्चन 576 है ये क्वेश्चन, ये शायद रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन सी संसद का सत्र है? तो मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी और बजट सत्र भी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी हैं, कितनी निर्धारित हैं? ये है 250 सीटें। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, लोकसभा में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो यह है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। नेक्स्ट है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो ये आई थी अप्रैल 1952 में। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये ऐसी सी सीरीज़ क्यों दे रही हूँ जिसमें आंसर्स तक मेंशन है। तो मेरा ये सीरीज़ देने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएं। होता क्या है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने आप को जज करने के लिए हमें एमसीक्यूज़ नहीं मिल पाते हैं। तो मेरा और कोई भी मोटिव नहीं है इस सीरीज़ को देने का। आप सिर्फ अपने जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर सके इस सीरीज़ के थ्रू उन क्वेश्चंस को, तो इसीलिए मैंने सीरीज़ आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोअर हाउस लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? यह 25 वर्ष। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के आधार नहीं हो सकता है? तो यह है आंतरिक अशांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, दिस इज द राइट आंसर इज लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा को स्थगित करने के लिए पूछ रहे हैं, तो ये अधिकार होगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका राइट आंसर है साधारण बहुमत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह कानून पास करना। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो मीरा कुमार रही हैं, बलराम झाकड़ रहे हैं, जीएमसी बालियोगी रहे हैं, तो चंद्रशेखर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो यह है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जैसे कि हम जानते भी हैं पॉपुलेशन के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश ही रहता है और सेकंड पे महाराष्ट्र रहता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा एक स्थायी सदन है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। बाकी तीनों पॉइंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनिवासी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो ये है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रेट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो यह है अधिकार प्रच्छा। जैसे कोर्ट में 5 तरह के ये अधिकार होते हैं, तो उनमें से एक यही है अधिकार प्रच्छा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी इसमें परमादेश होता है, उत्प्रेरण रिट होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायालय के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो यह है राष्ट्रपति। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज, निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती रहूँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू।